सो हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री रूम लर्न नोटा। तो यहाँ पे क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर था आज। सेट नंबर 1 एंड कोड नंबर 5621 के लिए मैं आंसर की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। सेट नंबर 3 के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैं चैनल पे चेकआउट कर लीजिए। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए सभी सब्जेक्ट्स का आंसर की एंड सोल्यूशन वीडियो देखने के लिए। ये सब सही चीज़ आप जानते ही हो, है कि नहीं? ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको क्या ही बताना। तो यहाँ पे अपना सेक्शन ए सबसे पहले इसमें है द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कीन बाय एन अल्कोहलिक KOH इज क्लासिफाइड एज। यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। बहुत लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ के रखा था, लेकिन वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन नहीं बनता है, राइट। तो कुछ लोगों को लगा होगा कि गलत आंसर है, मतलब गलत ऑप्शन दे के रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में अल्कीन बनता है अल्काइल हैलाइड से KOH के प्रेजेंस में, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO5। तो यहाँ पे कार्बोनिल का 0 होता है चार्ज, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। कुछ लोग तो यहाँ 5 देखते ही 5 मार दिए होंगे, उनको पता भी नहीं होगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 3 अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहाँ पे बेंजिलामाइन हो जाएगा, क्योंकि एलिफेटिक अमाइंस आर मोर बेसिक देन द एरोमेटिक अमाइंस, राइट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। ये भी नहीं पता होगा कि इस किस चैप्टर से, तो ये अमाइन चैप्टर से है। यहाँ पे ये अपना केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है। तो ये सेट नंबर 3 में भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, और सेम क्वेश्चन खाली चेंजेस अलग थे। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, तो वहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछा था, लेकिन दोनों के लिए सेम होगा बी वाला ऑप्शन -K, क्योंकि दोनों का स्लोप -K आ रहा है, और दोनों का यहाँ पे डायग्राम भी सेम है। बट यहाँ पे LNR होगा, यहाँ पे R होगा, और ये वाला जो डायग्राम है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और ये वाला डायग्राम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो यहाँ पे पूछा है द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा ग्राफ, राइट, और ये हो जाएगा -K आपका। अल्फा हेलिक्स इज अ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ए बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से आपका आ गया, तो बी हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो अगर आपने चैप्टर रीड किया हुआ तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर आपका सेकंड पॉइंट के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड्स के बारे में डिस्कस करके रखा है। तो वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड अल्फा हेलिक्स वाले में डिस्कस करके रखा है, राइट। रस्माइजेशन अकर्स इन ए चैप्टर आपका है हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन से, राइट, जिसमें रस्माइजेशन के बारे में पूछा। तो रस्माइजेशन होता क्या है, जब दो प्रोडक्ट होते हैं A एंड B 50:50 मिक्सचर में ऑप्टेंड होते हैं तो रस्माइजेशन कहलाते हैं, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ये। तो SN1 रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जो जिन्होंने रीडिंग लगाई होगी तो उनको पता ही होगा, और जो वन शॉट के भरोसे पड़े बैठे होंगे वो तो वन ही शॉट देख के निकल गए होंगे। यहाँ भी वो वन ही शॉट देख ही रहे होंगे पूरा चैप्टर। यहाँ भी वन शॉट में ही आपका पूरा एग्जाम होता है, और जिंदगी भर ये वन ही शॉट रह जाता है, दोबारा इसको रिपीट नहीं कर सकते हो। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस ऑफ KCl विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो ये वाला रिएक्शन हम जानते ही हो। तो यहाँ पे जितना कम रहेगा 0.01 मोलर, उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आपका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फीजिबल। तो यहाँ पे ए वाला आपका सही हो जाएगा, जो कि फीजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HCHO, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, राइट। ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 12 केमिकल काइनेटिक्स का आगे क्वेश्चन, जो कि इजी है, बेसिक आपका स्टार्टिंग में यही सिखाया जाता है, उसी के ऊपर पूछा है। ये सेट नंबर 3 में भी सेम टू सेम था, राइट। तो यहाँ पे फॉर द रिएक्शंस 3A to 2B द रेट ऑफ रिएक्शन प्लस dB/dt इज इक्वल टू, और सॉल्व में क्या पूछा था, -dA/dt, और आपका ये वाला पूछ दिया था। इसमें ये वाला दे के ये वाला पूछ दिया है। तो सबसे पहले हमको सिखाया जाता कि आपको रिएक्टेंट के लिए इस टाइप में लिखना है, और प्रोडक्ट के लिए आपको इस टाइप में लिखना है, राइट। यहाँ पे आपको ये दे के रखा था प्रोडक्ट का, तो आपको रिएक्टेंट का बताना था। तो यहाँ पे आपका सही वाला हो जाएगा सी वाला ऑप्शन -1/3 dA/dt, राइट। बाकी सब गलत है आपका। 13 क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इस वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी वो शो कर पाते हैं, राइट। ये जिन्होंने रीडिंग लगा रखी थी DNW का, वो कर ले जाएंगे। मतलब रीडिंग जिन्होंने की है वो समझ लो कि 30 नंबर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन रीडिंग करके रखे थे, 30-40 नंबर तो आराम से स्कोर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स हाइड्रोक्लोरोबिस इथेन 1,2-डाइअमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट इज। तो आपका यहाँ हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, राइट। अब यहाँ पे आपका असर्शन रीजन आ गया है। तो असर्शन रीजन में पहला था बोथ A एंड R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सबसे पहले आपको ये रीड कर लेना चाहिए कि यहाँ पे लिखा क्या है, बोला क्या गया है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे चेक करना रहता है क्वेश्चन में असर्शन और रीजन। क्योंकि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, एक में ट्रू एक में फॉल्स, एक में फॉल्स एक में ट्रू, तो इस तरह में कन्फ्यूजन आती है आपको इसको देखने में। तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए कि यहाँ पे दिया क्या है। तो सेकेंड बोथ A एंड R ट्रू, R इज
नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो कहीं पे भी फॉल्स फॉल्स या फिर ट्रू ट्रू नहीं देके रखा है। यहाँ पे ट्रू है तो आर यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे ए एंड आर ट्रू है बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, यहाँ पे ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो इसको अच्छे से पहले अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चों से यहीं पे मिस्टेक होती है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन ए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रीजन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। बिल्कुल सही बात है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों? बिकॉज ये नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो सी जो होता है अपना n/v होता है, और जो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिपेंड करता है n के ऊपर डायरेक्टली, यानी कि नंबर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ए वाला हो जाएगा, मतलब दोनों सही है, और जो आर है वो ए के लिए सही रीज़न देकर रखा है, तो ए वाला सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे 16, असर्शन conductivity decreases with the decrease in concentration of electrolyte, reason number of ions per unit volume that carry the current in the solution decrease on dilution। तो ए वाला यहाँ पे भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं, ए एंड आर ट्रू, मतलब करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जब नंबर ऑफ आयंस आप एक पर यूनिट वॉल्यूम में और ज़्यादा लिक्विड मिला दोगे, उसको डाइल्यूट कर दोगे, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम थे, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस अब कम हो गए डाइल्यूट करने के बाद ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा आपका करंट उसके अंदर। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ए कॉपर इज़ अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, पहलवा हो गया, फॉल्स है ए वाला। और यहाँ पे देखते हैं हम, जब ए वाला फॉल्स हो गया तो सिंपल से मिला देते हैं चारों में से। यहाँ भी ए एंड आर ट्रू, ए ट्रू एंड ए एंड आर ट्रू, ए इज़ ट्रू, ए इज़ फॉल्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों में ए ट्रू है लेकिन सिर्फ यहीं पे फॉल्स है। और जब पहला ही फॉल्स हो गया तो सिंपल सा डी कर दो, यहाँ पे सेकंड पढ़ने की जरूरत ही ये नहीं है अपने को, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो कि हमने डी एंड ब्लॉक में रीडिंग करके रखी है, कॉपर हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, सही है, और हमने डी वाला किया है, डी वाले में ए फॉल्स एंड बी जो मतलब रीज़न जो है अपना वो फॉल्स ट्रू करके रखा गया है, तो ये वाला सही हो जाएगा, अपना डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो असर्शन ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज ईजियर देन क्लोरोइथेन, यहाँ पे हो जाएगा आपका रीजन में बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ द CCl बॉन्ड, यहाँ पे ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए वाला भी सही है और आर वाला भी सही है, और आर वाला जो रीज़न है वो असर्शन के लिए करेक्ट रीज़न है, तो इसलिए सही हो जाएगा आपका। एंड अब हम आते हैं सेक्शन बी पे, जो कि सेक्शन बी एंड सेक्शन सी मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बाकी तरह की इस तरह की वीडियोस में और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं बाकी आंसर कीज़ लेके आता रहूँगा। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वे फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।